कंप्लीट करें, उसको सबमिट करें एंड आई विल चेक इट वन बाय वन। उसको रिव्यू करके आपको उसका फीडबैक देती हूँ। मीनवाइल मैं ए के लिए एक्सप्रेशन अगर लिख रही हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ए बार बी में से बी बार और इनमें से मेरे पास आएगा डी बार प्लस देयर इज अनदर वन। यहाँ से कॉलम्स में से कुछ भी नहीं आएगा और रोज में से मेरे पास ए आ जाएगा प्लस कॉलम्स में से मेरे पास आ जाएगा डी, सी आएगा प्लस दिस इज वन, इनमें से बी एंड देन डी। तो मेरे पास ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी डी बार विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ये ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है। इसके अलावा फर्दर मैं बी डी और बी डी बार को फर्दर बी एग्स नॉट डी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये बी डी प्लस बी बार डी बार इज बी डी का एग्स नॉट गेट, तो उसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अम, जी अब क्विकली जरा जो मैंने असाइन किए मैं वो चेक कर लेती हूँ एक दफा। अगर आप लोगों ने सबमिट, मेरे पास अभी तक भी किसी की कोई सबमिशन नहीं आ रही, किसी ने भी सबमिट नहीं किया अभी तक। जी सबमिशंस नहीं आई मेरे पास। अब्दुल्ला, आई गेस सब लोग जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं शायद, तो इट्स टेकिंग सम टाइम। क्विकली कंप्लीटेड एंड अपलोड, ताकि मेरे पास आपकी सबमिशंस आ जाएं और मैं जो है वो चेक कर लूँ एक दफा उसको, और साथ ही मैं आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा फीडबैक दे दूँ। मीनवाइल मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों की जब तक आपकी सबमिशंस मेरे पास आ रही हैं और फिर मैं उसको रिव्यू करके आपको उसके ऊपर हर एक को इंडिविजुअली फीडबैक देती हूँ। मैं आप लोगों को असाइनमेंट ये दे रही हूँ कि आप लोगों ने सेम जो आज हमने कॉमन कैथोड के लिए सारा का सारा सर्किट डिस्कस किया है, आप लोगों ने कॉमन एनोड के लिए उसको वो करना है, सिमुलेट करना है। और इसके अलावा ये कि मैं आपको एक दफा सर्किट सिमुलेशन जो है वो शो करना चाह रही हूँ इसकी, जो कि है सर्किट वर्ड्स पे, जैसे हम पहले से करते होते हैं।
सबमिशंस आपकी अब तक हो जानी चाहिए थी। जी, अभी तक मेरे पास किसी की भी वो नहीं आई। हमज़ा, अदनान, हमाद, मेरे पास किसी की अभी तक सबमिशन नहीं आ रही। मैम बस सारे आ रही है। ठीक है। इतना लेंथी काम नहीं था वैसे। मैम बस टेबल तो बन गई है, बस वो आगे जो कंक्लूजन वो कर रहा हूँ। ठीक है। जी, यहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने आप लोगों को असाइन किए हुए हैं के मैप की ऑप्टिमाइजेशन, और आई होप कि आप लोग करके जल्दी जल्दी से उसमें सबमिट कर दें ताकि मैं उसको रिव्यू भी कर लूँ, और प्लस आई हैव टू शो यू द सिमुलेशन पार्ट ऑफ द सेम सर्किट। मैम 5 मिनट दीजिए, क्या कहता। जी जी जी, करें कंप्लीट, मैं आप लोगों के लिए वेट कर रही हूँ।
मैम सबमिट कर दिया, जितना समझ में आया उतना किया मैम। ठीक है बेटा, मैं चेक करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, मैं इसीलिए ये कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों का मैं फौरन से रिस्पॉन्ड कर सकूँ चेक करके। अदनान का मैं चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। और ये अब्दुल्ला ने क्यों ड्रॉप कर दिया है? अच्छा, एक सेकंड मुझे चेक करने दें। अच्छा, आपने किया है फॉर सी। अदनान, उसकी इक्वेशन भी नहीं लिखी। मैं वही कह रहा था, थोड़ा सी ना आगे से समझ नहीं लग रही थी मुझे क्लासेस ये। नहीं ना, हाँ जी, क्लासेस नहीं ना लेते आप इस वजह से। 1 मिनट, मैं चेक करती हूँ साथ साथ। देखो, अगर आपने सी के लिए इक्वेशन लिख रहे हो आप, हमने सी के ई की लिए है, ई की है, आपने ई दी थी मुझे। ई दी थी आपने, लिखा सी हुआ है। ठहरो 1 मिनट, नीचे अच्छा ई लिखा हुआ है। ई के लिए विच मीन्स कि आपने इस टेबल, इस वाले कॉलम को जो है वो कंसिडर करना है टेबल फिल करने के लिए। तो लेट्स सी, मैं इसको साथ साथ वो कर लेती हूँ, रिव्यू। आई डोंट नो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ कि नहीं। लेट मी चेक। मैम वो मुझे हैदर का मैसेज आया, वो कह रहा है क्लास कनेक्ट नहीं हो रही मेरे से। बेटा क्यों नहीं हो रही? सिर्फ ऊपर लिंक दिया होता है और उसको क्लिक करना होता है और क्लास जो है ना वो ज्वाइन हो क्लास जाती है। को चला गया बाइट, मतलब नहीं क्लास हो रही उससे ज्वाइन। मैम वो उसे पहले था कहें, लेक्चर में। उसे कहें अपना इंटरनेट कनेक्शन दोबारा चेक करे, और दूसरा ये उसको कहें कि वो अपना एटलीस्ट ये सबमिट करे ना, रिस्पॉन्स तो सबमिट करे। और ट्राई अगेन अपना इंटरनेट चेक करने के बाद। अब सबके पास हो रही है, सिर्फ उसके पास नहीं हो रही। उसको लिंक दोबारा सेंड कर दें। अच्छा जी, मैं एक दफा जरा इसका वो चेक कर लूं। ई, वो आपके केस में देखो, अदनान यस मैम। जी, ये देखो आपने क्या करना था। सबसे पहले तो कॉलम फिल करने की बात है ना, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है मिन टर्म 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये ऑर्डर होता है ना। यस तो मैम। हम ई में कैसे करेंगे? 1, 0, 1, 0। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया है? 00, 10। तो 00, 10 ये आ रहा है। 1010 और 0010 यहाँ तक हो गया। अब आगे है 10, तो हमने 8th वाले पे करना है 10। और उसके बाद बाकी सारे क्या हैं? डोंट केयर टर्म्स हैं। आपने फिल ऐसे ही किया हुआ है? सबसे पहले चेक करो अपना, यस मैम, ऐसे ही फिल किया हुआ है। ये सारा फिलिंग ठीक है आपकी? मैं एक मिनट चेक करती हूँ उधर से जरा जाके। उसके बाद फिर अब आपकी चेक करेंगे ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है। ठीक है, अब ग्रुपिंग है तो वो, ठहरो, 10, हाँ आपने फिल ठीक किया हुआ है। ग्रुप करने के लिए, अच्छा ग्रुपिंग में आपने एक दो चीजें गलत की हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एक तो ये हो सकता था कि एक रूल ये है कि यू हैव टू मेक द ग्रुप एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्मॉलर ग्रुप्स, आप इसको भी तो एक ग्रुप बना सकते थे, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाता। ओके मैम। हो सकता था ना। और यस इसके मैम। अलावा दूसरा ग्रुप क्या हो सकता था? सिंपल ये कि सिंपल। आप इसको, सिंपल ये देखो, सिंपल चारों को रैप अराउंड द टेबल कर मैम दो। मेरे माइंड में ये था कि सिर्फ वन को हम ग्रुप बना सकते हैं, ये एक्स को नहीं बना सकते। देखो ये वही बात कह रही हूँ ना अदनान, आपने बहुत सारी क्लासेस मिस की हुई हैं इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, वरना हम ये हर क्लास में डिस्कस करते हैं। ऑल वंस मस्ट बी इंक्लूडेड, ऑल एक्स आर नॉट नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड। यानी सारे के सारे वंस जो हैं उनको इंक्लूड करना जरूरी है, लेकिन एक्स क्योंकि हमें हेल्प आउट करते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज वंस और जीरोस। तो आप उसे यूज कर सकते हैं जब आपका ग्रुप का साइज इंक्रीज हो सकता है, तो व्हाई नॉट यूजिंग एन एक्स? ठीक है, ओके। क्योंकि एक्स यस वन मैम। उस केस में हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक पूरा का पूरा ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं।
ये हमारे पास आ जाएगा सी डी बार यहां से, है ना, सी यस डी मैम। बार आ जाएगा प्लस दूसरा क्या टर्म आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हम सिर्फ इसको और इसको रैप कर देते, लेकिन क्योंकि चारों कॉर्नर पे एक एक ऐसे टर्म है, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे एक्स है, तो ये चारों के चारों एक बड़ा ग्रुप बन सकता है रैप अराउंड करके। यस तो मैम। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, चार का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ से हमारे पास ए बार बी बार, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा ए बी। यहाँ पे ए बार बी बार होता है, यहाँ पे ए बी होता है, और यहाँ पे होता है सी बार डी बार। मैम नीचे वाले में होता है ए बी बार होता है और ऊपर वाले में होता है ए बी बार होता है। हाँ, सी डी बार और ए बी बार, ए बार बी बार ए बी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी बार डी बार, यहाँ आ जाएगा बी बार बी बार। डॉट। बी बार हमारे पास कहाँ से आया, रोज में से, रोज में से कॉमन टर्म क्या है, बी बार। बी बार। कॉलम्स में से डी बार कॉमन है, तो बी बार डी बार। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ई का, ओके ई मैम। के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यस मैम। आपका जो था वैसे ठीक था, फिलिंग ठीक थी, ग्रुपिंग रूल्स जो है वो सारे के सारे अप्लाई नहीं किए हुए थे। ओके मैम। नेक्स्ट जो है वो मैं इसके मार्क्स भी दे रही हूँ। जी, अगला किसका है, असाइन मुंजलीन ने नहीं सबमिट करवाया, असाइन हुआ हुआ है अभी तक। मेरे पास सलमान की आई है रिस्पॉन्स। जी, सलमान ने किया हुआ है बी के लिए, ठीक हो गया। सलमान बी के लिए है आपके पास टेट्रा वंस और फिर 1001, टेट्रा वंस 11। यहाँ एक्स कैसे आ गया है, सलमान, सलमान है उसमें। जी मैम। बेटा ये इधर एक्स कैसे आया है, सी फर्स्ट रो में कैसे एक्स आ गया है? देखो एक दफा, ये मैं देखो, देखता जब हूँ। आपके पास पहले जो है वो क्या है, टेट्रा एक्स, टेट्रा वंस, तो वन 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 वन, इधर भी तो वन आना चाहिए था। आपने ये कैसे किया है, आपने ऑर्डर गलत वो किया हुआ है उसका, मिन टर्म्स का ऑर्डर आपने गलत लिया हुआ है। ये देखिए ना, 0 1 2 3, तो 3 पे भी तो वन ही है। जी मैम, वो ठीक है, मिस्टेक हो। हाँ जी, इसको दोबारा करें जरा कंप्लीट। ये इसकी वजह से आपका एक्सप्रेशन भी गलत आ रहा होगा। इसको दोबारा करें, रिटर्न कर रही हूँ मैं। ओके मैम। और इसके बाद है मेरे पास किसका, जी चेक, और किसके मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सलमान का आया हुआ था, अदनान का है, हमजा सईद का है। अच्छा जी, हमजा का चेक कर लेती हूँ मैं, एक मिनट। हमजा आपने उसके लिए किया है, हमजा सईद है ग्रुप में। हमजा आपने किस इक्वेशन के लिए किया है, क्योंकि आपने वो लिखा भी नहीं और आपने इसको फिल करके सिर्फ ये लिख दिया कि कुछ पता नहीं चल रहा किसके लिए फिल किया है। 1001, 1010 होना चाहिए, टेट्रा 01। नहीं, सलमान, हमजा इसको दोबारा करें। हमजा है ग्रुप में, हमजा नहीं है। हमजा को मैं रिटर्न कर रही हूँ, इसे दोबारा करें। और इसके अलावा मुझे बताएं, हमाद, हमाद का, अच्छा हमाद का मैंने मैम किया मैं भी है। दोबारा कर लूँ? हाँ जी, आपका कर लो, दोबारा दोबारा कर लो, कंप्लीट कर लो। किसी ने रिट्रीव उसको वो भी कर लिया है। अच्छा, ये शायद मैंने ही उसको उनको रिटर्न किए हैं, तो आ रहे हैं मेरे पास इस तरह से।
यस मैम। मैम आप भी फिर रिटर्न कर दो मुझे, मैं फिर कर ले तो। दोबारा कर लोगे? ठीक है, जी मैम, वो बस एक्सप्रेशन वगैरह वो सारा कुछ कर लूंगा ना। ठीक है। और मार्क का मैंने चेक कर लिया था। हाँ, मार्क का चेक कर लिया मैंने। ये आप लोग ऑल्दो हम इतना ज्यादा इसको डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, फिर भी आप लोगों की मिस्टेक्स हो रही होती हैं। मैं आपको असाइनमेंट्स भी देती हूँ, फिर भी मिस्टेक्स हो रही होती हैं, विच मीन्स आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन है उसमें से ये डिजिटल डिजाइन का पार्ट निकाल देना, तो लॉजिक डिजाइन में कुछ भी नहीं रह जाता। मतलब ये दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी अदर थिंग जो आपकी नेक्स्ट आएगी हर स्टेप में। इवन सिक्वेंशियल सर्किट्स में भी जो कॉम्बिनेशनल डिजाइन का पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा। that is why this part is really important to understand। और आप लोगों को आना चाहिए ये कि आप किस तरह से पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं या किस तरह से उसको पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और प्लस ये बात कि ये बहुत इजी है इन द सेंस कि आपको सिर्फ स्टेप याद रखना होता है कि आपने क्या करना है। आपको ये देखना है कि हर एक की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है कि आपको बिल्कुल रट्टे लगाने पड़े, क्रैमिंग करनी पड़े, इस तरह की चीज नहीं है। अगर आपको रूल्स याद हैं, आपको पता है कि रूल्स किस तरह से अप्लाई करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, तो आप उसको इजीली, इट इज मोर लाइक मैथ्स देन एनीथिंग एल्स। तो इसको प्लीज एक दफा जो है ना रिव्यू करें अपना। लेट मी गो टू द सर्किट डायग्राम। मैं आप लोगों को एक दफा, लेट मी शो यू द डायग्राम पार्ट ऑफ दिस। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस सर्किट, आई हैव डिजाइंड वन फॉर यू। अगर आप इसी को देखें कि आपके पास ABCD आर इनपुट्स और आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो स्मॉल ABCD अप टू F हैं, ठीक है। एंड इफ आई चेंज द इनपुट, तो मेरे पास आउटपुट जो है वो चेंज हो रही होती है। एवरीथिंग इज everyone is here and can you see the diagram on the screen? सबको नजर आ रही है डायग्राम? यस मैम। ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसमें 0 0 0 है फॉर एग्जांपल अभी, तो आपके पास डिस्प्ले में क्या आ रहा है? 0। अगर मैं इसी को 1 कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपने किस चीज का BCD दिया है? 1 का। विच मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या डिस्प्ले हो गया है? 1। जो आउटपुट्स हैं आपके सर्किट की, वो जो LCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसका उसकी इनपुट्स है। इसी तरह अगर मैं इसको 2 दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे 0 0 1 0 कर दिया है, तो अब आप देखो 2 डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले पे 7 सेगमेंट पे। इसी तरह अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो यहाँ पे डिस्प्ले सर्किट पे 3 शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने इसको 4 कर दिया, तो मेरे पास 4 शो हो रहे हैं यहाँ पे, एंड 5। इसी तरह मैं इसको 6 कर दूं, अगर 6 शो हो रहा है, 7, 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 0 0 तो 8 आ गया मेरे पास। इसी तरह 1 0 0 1 9 आ गया। अब जो डोंट केयर टर्म्स हैं उसका क्या लॉजिक है? यहाँ पे अगर मैं 1 0 1 0 कर दूं, तो आप देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड सी फॉर्म आ गई है 9 की। नाउ वी डोंट केयर कि अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि 4 इनपुट्स के साथ दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इनपुट पे ये कॉम्बिनेशन दे दो, लेकिन आउटपुट पे क्या आ रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें 0 से 9 तक डिजिट्स चाहिए थे और वो 0 से 9 तक डिजिट्स जो है वो हमें रिसीव हो रहे हैं, मतलब हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। अब अगले 4 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन से क्या आता है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, क्योंकि वो हम यूज ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये देखें, अब इसके ऊपर
मैंने अगर ऑल वंस कर दिए तब भी मेरे पास 9 आ रहा है, विच मीन्स कि जो अगले वाले 6 इनवैलिड केसेस हैं उनसे कोई भी आउटपुट आती है उससे हमारा कंसर्न नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न, वी डोंट केयर कि उससे क्या टर्म आती है, वी ओनली आर कंसर्न विद 0 to 9 डिजिट्स, क्योंकि हम डेसिमल डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे। तो अगर हम इससे हेक्साडेसिमल को डिस्प्ले करवा रहे होते तो हम क्या करते कि हम 0 से F तक सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाते, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया 7 सेगमेंट BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले का सर्किट, ठीक है। अगर आप देखें तो इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास सारी की सारी जो इनपुट्स हैं उनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है, सारी की सारी आउटपुट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये आपके पास, ये अगर आप एलिमेंट्स में जाके देखें तो एलिमेंट्स में आपके पास जहां आउटपुट आती है, आउटपुट में आपके पास ये डिस्प्ले सर्किट्स आ रहे हैं, हेक्स डिस्प्ले भी आ रहा है और 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी आ रहा है। तो आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला जो है वो चूज करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल डिस्प्ले का मतलब कि उस पे ABCD भी डिस्प्ले हो सकता है, तो दैट्स समथिंग एल्स। तो आप ये चूज करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट, और उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना चूज कर सकते हैं जो जो आप सर्किट डिजाइन करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आई होप आप यहां से इसको I think it is by default a circuit which is common cathode type, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये भी सिमुलेट करके देखना है अपने सर्किट का, पूरा की पूरी सर्किट डायग्राम। और अगर आपको पेपर में डायग्राम, आपको पूरा सर्किट डिजाइन के लिए आता है तो आप उसकी डायग्राम बस बनाएंगे, द होल स्टेप इज इवेंचुअली टू गेट द डायग्राम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज है जिसको हमने डिस्कस करना हो। टिल हियर the whole topic is completed, so we decided what we have done so far. We started with the circuit requirements, which was BCD to 7 segment display circuit. We already discussed कि 7 segment display circuit क्या होता है, उसकी configurations कैसे होती हैं, उसकी types क्या क्या हैं, और उससे हम उसका डिजाइन प्रोसेस में कैसे जाते हैं, या उसकी उसका सर्किट डिजाइन अगर हमने बेस्ड ऑन कॉमन कैथोड करना है या कॉमन एनोड करना है, तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस आते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने उसकी इनपुट एंड आउटपुट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, जिसमें हमें पता था कि अगर हम BCD डिजाइन से डिजाइन कर रहे हैं तो 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और जो आउटपुट्स हैं वो 7 होंगी, क्योंकि 7 आउटपुट्स हैं उसकी ABCDEF। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना था कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना था। ट्रुथ टेबल हमने बनाया, उसके बाद ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 7 इक्वेशंस आ गई जिससे हमने ये सर्किट ड्रॉ किया। दिस इज द सर्किट, दैट इज द इवेंचुअल सर्किट ऑफ द BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगर आप देखो हर एक के आगे, ये ए के लिए, ये ए आउटपुट के लिए है, ये बी के लिए CDE FG एंड ठीक है। और उसके आगे वो वाली जो आउटपुट्स हैं वो किस चीज की इनपुट है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इनपुट है। दैट्स हाउ यू आर यूजिंग BCD इनपुट्स in order to control the 7 segment display circuit, or in order to display something on the output of a 7 segment display, ठीक है। अपनी डिजायर्ड आउटपुट आप कहते हैं, अगर मैं यहाँ से 9 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास डिस्प्ले पे डिजिटल डिस्प्ले पे डेसिमल नंबर 9 ही शो हो रहा है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप लोगों का एक्चुअल फिजिकल क्लासरूम होती तो मैं आप लोगों को ये डिजाइन करने के लिए देती हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन अब जो मैं प्रोजेक्ट दूंगी वो मैं सिमुलेशन का ही प्रोजेक्ट दूंगी, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर तरीके से सबमिट करवा सकते हैं मुझे। तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो सिमुलेटर पे ही बनाने होंगे और सबमिट करने होंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो असाइन कर दूंगी, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने मुझे सबमिट करना होगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं है इसमें. If there are no questions, I am going to sign out for this session because the time is already over. Um, I hope you understood all the things. यस मैम. मैंने सबमिशन कर दी दोबारा. ठीक है, I'll check it. ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज.